आप सब लोगों का स्वागत है। और आज जिस विषय पर प्रेस वार्ता होने जा रही है वो बहुत ही हृदय विदारक, बहुत ही दुख भरी बात है। मैं आंकड़ों पर आऊं उसके पहले जो जनरल बात है उसके ऊपर कुछ कहूंगा। जब कल नोएडा में आंदोलन हुआ तो पता लगाया गया कि क्या कारण। उन बड़ी कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता हूं। कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिसके ऊपर सरकार का विशेष, उत्तर प्रदेश सरकार का विशेष कृपा है। इसके पहले हरियाणा में 3 दिन या 4 दिन पहले मनेसर में हुआ था। तो मनेसर में भी यही दिक्कत थी। और फिर जैसे कल नोएडा में मजदूरों का एजिटेशन हुआ, फरीदाबाद में भी हुआ और भिवंडी जो राजस्थान है वहां भी हुआ। औसतन 11 या 12 हजार रुपये महीने इन मजदूरों को वेतन दिया जाता है। ये सब कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है और लेबर कोड की मेहरबानी है जो नवंबर 2025 में लागू हुआ। 42 लेबर लॉज इस देश में मजदूरों के लिए कांग्रेस की सरकारों ने बनाई। वो ब्रिटिश के टाइम से भी चले हैं। उसके बाद में जितना हो सकता है उतना अच्छा से लेबर लॉज बनाए गए थे। उन सबको ध्वस्त करते हुए 4 लेबर कोड आए। होना तो ये चाहिए था कि जैसे चारों लेबर कोड आए पूरे देश में चक्का जाम हो जाना चाहिए था। लेकिन जो हालात बदल गए, एक दशक पहले जब सेंट्रल ट्रेड यूनियंस स्ट्राइक करती थी, हड़ताल करती थी, सरकार कांप जाती थी, रेलें रुक जाती थी, सड़कें रुक जाती थी, फैक्ट्रियों प्रभावित हो जाती थी, तमाम यातायात प्रभावित होते थे और नेगोशिएशन टेबल पर सरकारें आती थी। लेकिन जब से हिंदू मुसलमान का नैरेटिव हुआ या मीडिया के अंदर ऐसी चीजों की चर्चा ही खत्म हुई तो माहौल ही बदल गया। उसी के मध्य इतना भयंकर शोषण हो रहा है। नोएडा में 12,000 के आसपास प्रति माह वेतन मिलता है, जिसमें 5 या 6 हजार 7 हजार किराया ही चला जाता है। बच्चों की पढ़ाई है, उसमें कपड़े हैं, खाना पीना है, आना जाना है। यही है उन्नत भारत, यही है अमृतकाल। कल मैं ऐसे सोशल मीडिया पर देख रहा था, एक महिला कहते हुए देखी गई कि उसको 300-400 रुपये मिलता है और ओवर टाइम करती है, थोड़ा ज़्यादा मिलता है। उसका बच्चा बीमार है, दवा चल रही है,
दवा अल्टरनेटिव डेज पे देती है, रोज दवा नहीं देती। आज के समय में है या आजाद भारत के समय में, ऐसा लगता है कि ग्रीसी यूनान के समय की जो स्लेवरी है यहाँ या जहाँ भी दास प्रथा थी, उस समय की बात लगती है। कल जो एजिटेशन हुआ तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ रिवाइज किया है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। जैसे अकुशल पत्र मजदूर है, अभी 11,313 था और ये 13,690 कर दिया गया है। ये खास तौर से गौतम बुद्ध नगर में, और 13,006 अन्य नगरों में, और 12,365 और। अभी अकुशल की बात कर रहा हूँ, कुशल की बात आते हैं, अर्ध कुशल का मैं छोड़ देता हूँ। 13,940। इसमें महंगाई भत्ता है, जोड़ करके मैं बता रहा हूँ, और 16,868 गौतम बुद्ध नगर के। ये मान के चला जाता है कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा महंगा शहर है, और दूसरे शहर में 16,025 है। और जो जैसे लखनऊ है या आगरा है, उन जिलों में 15,224 है। ये हालात है। इसके ठीक विपरीत यही सरकार हरियाणा में जब मानेसर में जब एजिटेशन हुआ तो कुशल जो श्रमिक है उनका 15,000 और कुशल वालों का 19,000। तो लेबर कोड का ये परिणाम है। अच्छा, ये निर्भरता इतना ज्यादा इस जात के ऊपर क्यों पड़ी? मनरेगा ने दम तोड़ दिया। मनरेगा होता था, इतनी मजबूरी बेबसी मजदूर की नहीं होती थी। अब गांव भी नहीं लौट सकता, क्योंकि एक तरह से मनरेगा खत्म ही कर दिया गया है। जीराम जी जो योजना लाई थी, उसके पहले से ही मनरेगा दम तोड़ता गया। 6 महीने का मुलतवी जरूर थी, लेकिन 6 महीने के बीच में ही उसको खत्म ही कर दिया गया। तो इतना बेतहासा शोषण मजदूरों का हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी ने भी चिंता व्यक्त करी है। मजदूरों के साथ खड़े हैं, और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश जी ने यही बात कही कि मनरेगा का खात्मा होना कितना मजदूर वर्ग के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। मुनाफा कितना बढ़ता जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का इतना कमा रहे हैं कि कमा करके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स तमाम दूसरी जगहों पर इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं। तो हमारा देश इन श्रमिकों के बल पर कमाने का अड्डा हो गया, मनी साइफन का अड्डा हो गया, और दूसरी तरफ भयंकर शोषण मजदूरों का। इस शोषण को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जितनी ट्रेड यूनियन है, चाहे जिस पार्टी की हैं, उन सब को मिलकर के बड़ा आह्वान करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने जो श्रमिकों के लिए कानून बनाए थे, चाहे प्रोविडेंट
रिफंड काट लिया जाता है, लेकिन अक्सर एम्प्लॉयर जमा नहीं करते। एसआई के साथ भी यही है। इसलिए आज ही मैं देखा जिस तरह से नेगोशिएशन नोएडा में हो रहा था, पुलिस अधिकारी एक्सप्लेन कर रहा है कि इतना मिलेगा। वो यह भी कह रहा है कि जितना स्लिप में दिखाया जाएगा उतना जरूर मिलेगा। अपने आप ही सहमति है कि इतने कम वेतन पर भी जितना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या पेपर पर वेतन दिया जा रहा है उससे भी कम किया जा रहा है, वहां भी शोषण हो रहा है। यह है हमारा विकसित भारत, यह है सबका साथ सबका विकास है, यह है स्टैंड अप इंडिया, यह है स्टार्टअप इंडिया। भयंकर शोषण हो रहा है। एक मानवीय दृष्टिकोण भी है। हम राजनीति में हैं, आप जर्नलिज्म में हैं। सबसे ऊपर उठ करके एक बात है, एक मानवता की बात। एक परिवार कैसे पलता होगा, कितनी मुसीबतों में, तमाम सारी, मैं वो कहना नहीं चाहता हूं कि क्या उनको जीने के लिए, रहने के लिए क्या करना पड़ रहा है। घटना स्थल पर महिलाएं भी मजबूरी का शिकार होती हैं। तो ये जो मजदूर के साथ में पूरे देश में शोषण हो रहा है, केवल मनेसर ही नहीं, फरीदाबाद ही नहीं, भिवंडी ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, 3 राज्य तो सामने हैं। इस तरह का बेतहासा शोषण हो रहा है। धन्यवाद। ये कोई पागल ही सवाल कर सकता है। आपको नहीं कह रहा हूं, जहां से सवाल आ रहा हूं, इसमें पाकिस्तान का क्या मुमकिन, इसमें भी हिंदू मुसलमान। यहां तो संबंध एक मजदूर और मालिक का है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज का। यहां भी पाकिस्तान आ गया। हाँ, यह है मिडल ईस्ट वार का असर पड़ेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के इसमें क्या लेना देना है। ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि डीजल पेट्रोल का दाम लाइकली टू बी हाइक्ड, तो उसका असर पड़ेगा, लेकिन उसका कास्केडिंग इफेक्ट नीचे आते आते समय लगता है। लेकिन ये सबसे पहले डाल देते हैं, कंज्यूमर के ऊपर तुरंत डाल देते हैं, चाहे इफेक्ट बहुत बाद में चाहे जरूर आए। अभी तो नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसी भी संभावना है। उदित जी, औद्योगिक विकास मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, वो कह रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो गुंडा तत्व है वो जो है इसको भड़का रहे हैं और इसकी आड़ में हिंसा कर रहे हैं। आप इस बयान को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी समर्थन देने की बात कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो उसी की तरफ इशारा। भाई, उत्तर प्रदेश में तो गुंडे खत्म हो गए हैं। योगी के समय में गुंडे ही नहीं थे, गुंडे आ कहां से गए। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में गुंडे छोड़ के चले गए, तो ये गुंडे कहां से लाए गए? पाकिस्तान से गुंडे लाए गए? मैं उनसे सवाल करता हूं। दूसरी बात है, ये खुद उनके अधिकारी मान रहे हैं, जो अधिकारी नेगोशिएट कर रहा है, ये वेतन क्यों रिवाइज, कल ही क्यों रिवाइज किया है? कल सुबह एजिटेशन हुआ, कल शाम तक वेतन रिवाइज हो गया। इसमें गुंडों का क्या लेना देना? तो इसके मतलब गुंडे वेतन रिवाइज करा रहे हैं। जी उदित राज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि नोएडा में जो हंगामा बरपा है, जो हंगामा हुआ है,
पीडीए के जो मतदाता हैं, क्या आपको लगता है कि उनमें भारी एक नाराजगी देखने को मिल रही है और 2027 के विधानसभा चुनाव में इसको आप लोग मुद्दा बना पाएंगे और जो नाराज हैं उनको अपनी तरफ ला पाएंगे? काश ऐसा होता। दुर्भाग्य है कि श्रमिक भी कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो, लेकिन भारत में वो कम लागू होता है। यहां जाति भी आ जाती है, धर्म भी आ जाता है। यहां श्रमिक बढ़ जाता है जाति और धर्म के आधार पर। एक बात। दूसरी बात, तो योगी सरकार की ने मेरा ख्याल है कि उनका डाटा इकट्ठा किया होगा। बाकी कांग्रेस का तो कोई मतलब नहीं है, समाजवादी पार्टी का तो कोई मतलब शायद नहीं है, एक्सेस है नहीं कि कितने किस जाति के वहाँ मजदूर हैं, किस धर्म के हैं। तो अगर पीडीए की बात है तो भारतीय जनता पार्टी उसका एडमिनिस्ट्रेशन जानता होगा, बाकी विपक्ष के बस का तो नहीं लगा। सीएम सम्राट चौधरी सर, वो मेरा विषय नहीं है, आज विषय मजदूरों का है, लेकिन एक लाइन में बात खत्म कर देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में ये सब नौटंकी होता है। कौन मंत्री बनेगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, फिर उसके बारे में कोई पर्यवेक्षक बनेगा, कई दिनों तक चर्चाएं चलती रहेंगी। ये सब नाटक है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। जिसको बनाना है 2 आदमी बना चुके होंगे या बना देंगे, बाकी ये सब नौटंकी है। कि सम्राट चौधरी होंगे, कौन होंगे, ये पर्यवेक्षक सभी, ये सब नौटंकी है। उन दोनों के दिमाग में ही होगा। जब रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने की बात, जब राष्ट्रपति बनाने की बात आ रही थी तो भारतीय जनता पार्टी में बड़ा सस्पेंस था। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा हुआ था, किसको बनाया जाएगा, पूरा सस्पेंस था पूरे देश में। और महान पुरुष आते हैं, नॉन बायोलॉजिकल पीएम आते हैं और 2 मिनट में कहते हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद, बाकी बोर्ड देखते ही रह गया। वही इसमें भी होगा। ये सस्पेंस है, 2 ही लोगों के पास इस सस्पेंस का हल है। अगर आपको एक्सेस है तो पूछ लीजिए, अगर वो बता सकते हैं। वो अलग बात है, लेकिन ये नाटक होता है। कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, CWC हो, वहाँ हर स्तर पर चर्चा कराई जाती है, फीडबैक लिया जाता है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। 2 की पार्टी 1 की पार्टी है। ये सब जो ड्रामा दिखाया जाता है कि पूरी प्रक्रिया फॉलो की जा रही है, एमएलए से ओपिनियन ली जा रही है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब नौटंकी है। धन्यवाद।